दे रहे हैं। వినిపిస్తుంది స్వామి. चित्र भी आ रहा है क्या? हाँ चित्र आ रही है ना? चित्र भी आ रहे थे। ठीक है. हो गया समझ, चित्र बड़ा नहीं हो गया, हो जा रहा समझी. बड़ा चित्र नहीं हो गया। और बड़ा नहीं ये नहीं होगा समझी. स्वामी जी प्रारंभ करिए स्वामी जी। ओम प्रारंभ करता हूँ. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिवृत्तिमेति नान्यः पन्था विद्यते जना. ओम शांति शांति शांति. प्रिय बंधु और मातृशक्ति, हम दिव्य मानव निर्माण के विषय में विचार कर रहे हैं. यदि हमने इस समाज में उत्कृष्ट मानवों को उत्पन्न करके प्रविष्ट कराया, भेज दिया, तो समाज का सुधार होगा. इसका मूल आधार माता है. कोई भी राष्ट्र कुछ भी करे, जब तक एक माता दिव्य पुरुषों का निर्माण नहीं करती, तब तक देश का सुधार, कल्याण नहीं हो सकता. मानव जीवन का कल्याण भी इसी में निहित है. तो मैं माता के विषय में जितना भी देखता हूँ, तो दिन प्रतिदिन माता के महत्व को अधिक से अधिक जानता जा रहा हूँ. माता के महत्व को मैं संभवतः पूर्ण रूप से प्रकट भी नहीं कर पाऊंगा. यदि मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि परमात्मा के पश्चात यदि कोई संसार में बचाने वाला है तो माँ है. और यदि बालक थोड़ा सा 3-4 वर्ष का हो जाए, तो बालक ये समझता है कि मेरी माँ सर्वस्व है, मेरी माँ के रहते हुए कोई कठिनाई नहीं होगी, मेरी माँ सब कुछ कर सकती है. माता की ओर से उसको इतना बल मिलता है, इतना उत्साह मिलता है, रक्षा मिलती है, रक्षा का अनुभव होता है, उसके समान कभी नहीं होता, कहीं नहीं. यहाँ तक भी कहा है कि यदि पुरुष को रोग पीड़ित करे, अर्थात पत्नी पास में रहती है, तो चिकित्सक से जो लाभ होता है उसकी अपेक्षा अधिक लाभ. मध्यकाल में हमने माँ के महत्व को नहीं समझा. यदि समझा होता तो ऐसी स्थिति आज ना होती. आज भी यदि माँ के दिव्य स्वरूप को, उदार उत्कृष्ट स्वरूप को, आत्मोत्तर के स्वरूप को जान पाएंगे तो उनसे पूर्ण उपकार ले पाएंगे, नहीं तो ले नहीं पाएंगे. हम देखते हैं तो मध्यकाल में मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, संख्या लेकर मिला हुआ. पिता, ये कहा है, पिता रक्षित कौमारे. चलो चलो, हो रहा है समझी, चल रहा है. पिता रक्षित कौमारे, वॉश करके पता कि सर्दी भी आता है. तो उन्होंने कहा है कि पिता रक्षित कौमारे, भर्ता रक्षित यौवने.
पुत्रा रक्षन्ति स्थविरे न स्त्री स्वातंत्र। अर्थात इसके दो अर्थ, एक ये है कि नारी अपनी रक्षा का भार अपने पर न ले, बाल्यावस्था में पिता ले ले, युवावस्था में पति ले ले, वृद्धावस्था में पुत्र ले ले। दूसरा एक ये अर्थ है मुख्य रूप से कि स्त्री को, जैसे कि हम स्वर्ण होता है, सोना सब धातुओं में से सबसे अधिक मूल्यवान है, उसकी सुरक्षा जैसे करते हैं, ये लोहा लकड़ियों की इतनी सुरक्षा नहीं करते जितनी की सोने की करते हैं। इसी प्रकार उनको किसी भी विपत्ति से, जिसे कि वो कभी कुछ करके वही सब। उनके पिता को भेज दिया। तो वो ऐसी स्थिति होती है कि वो कभी किसी दुष्प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो गई, उलझ गई, जानकर अथवा अनजाने, उसे बहुत अनर्थ होगा, उससे बढ़कर और किसी से अनर्थ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अत्यंत उनको सुरक्षित रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए प्रयत्न किया। ये उनके लिए बंधन नहीं था। कहते हैं कि स्त्री को मनु महाराज ने बंधन में डाल दिया। मनु महाराज स्त्री के लिए आगर्भ शत्रु, ऐसा कहने वालों को मैंने स्वयं सुना है। वो अनजान है, अनुकंपनीय है, दया करने योग्य, नहीं जानते विषय। किसी की बात को मानकर, किसी की बात को दृष्टि में रखकर या एक संचित विचार को लेकर वो विचार करते। ये कहा है मनु महाराज ने, इसे मैं कई बार कहा अपने व्याख्यान में। एक गुरुकुल में एक वेद को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता, उसकी अपेक्षा चारों वेद पढ़ाने वाला आचार्य, गुरुकुल का सारा उत्तरदायित्व लेने वाले आचार्य, 4 वेद पढ़ाने वाले आचार्य, उनकी अपेक्षा 10 गुना अधिक उपकार करता है ब्रह्मचारी। और आचार्य आज के विद्यालय आदि मास्टर के अध्यापक नहीं है, आज के विद्यालय स्कूल नहीं है, प्राचीन काल में गुरुकुल थे। वहां पर संतान को, अपने शिष्यों को अपने संतान मानने वाले माता पिता थे। तो कहते हैं कि वो आचार्य जितना उपकार करता है, उसकी अपेक्षा एक पिता 100 गुना अधिक उपकार करता है। और पिता जितना उपकार करता है, उसकी अपेक्षा माता 1000 गुना पूरा का पूरा उपकार करती है। तो यहाँ पर माता के महत्व को हम समझ सकते हैं। एक चारों वेद पढ़ाने वाला आचार्य, उसकी अपेक्षा 1,00,000 गुना अधिक उपकार करते एक माँ। तो आचार्य की रक्षा के लिए कितना प्रयत्न करना चाहिए और माता की रक्षा के लिए कितना प्रयत्न करना चाहिए, इससे आप अनुपात में अनुमान कर सकते। आज मैं कह सकता हूं कि माता के सम्मान को हमने नहीं समझा, इसीलिए हमारा देश पतन की ओर गया। और जब तक माता के महत्व को नहीं समझेंगे, माता के दिव्य उत्कृष्ट स्वरूप को नहीं समझेंगे, माता के हृदय को नहीं समझेंगे, माता के आत्मोत्सर्ग के भाव को नहीं समझेंगे, तब तक इस समाज का उद्धार कर नहीं सकते। माता को सर्वोच्च आसन पर बैठाना पड़ेगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ छोड़कर, संसार क्या है, परमात्मा को छोड़कर अपने बच्चे के लिए जीवन देने के लिए सदा उद्यत रहती। ये समझना सामान्य बात है। मेरी रुचि हो गई इस विषय में अन्वेषण करने की। मैं जैसा जैसा जानता जा रहा हूँ, वैसे वैसे माता का महत्व समझ गया।
यदि संसार का उपकार करना चाहे तो माता को उत्कृष्ट स्थान पर बैठा दीजिए, उत्कृष्ट योग्यता उनको करा दीजिए, वो संसार का कल्याण हो जाए, कर सकती है। पहले हम गृहस्थाश्रम में जाने से पहले हमको नारी के विशेष स्वरूप को जानना पड़ेगा, महत्व को जानना पड़ेगा। मैं कहता हूं आजकल तो आधुनिक सभ्यता के कारण से तो जो भी हमारे 400-500 वर्ष पहले या 5-6 हजार वर्ष पहले माता का सम्मान था समाज में, वो आज नहीं रहा, नितांत नहीं रहा। आज तो माता का तो कोई मूल्य नहीं, और माताएं भी अपने स्तर से पीछे चली गई, अपने महत्व को नहीं समझ रही। जब बाल्यावस्था से कन्या के महत्व को माता पिता नहीं समझाएंगे, कन्या अपने महत्व को कैसे समझेगी, कैसे समझेगी? समाज में वो स्थान है ही नहीं। पाश्चात्य सभ्यता के कारण से माता के स्थान को अत्यंत नीचे गिरा, संभवतः इससे अधिक रसातल पर भी नहीं होगा। एक बात को आप भी जानते हैं, मैंने भी कई बार कहा व्याख्यान के संदर्भ में, एक समय था नारी पति मर जाता था, परिणाम क्या होता था? उसको अग्नि में जलकर जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। लाखों में माताओं में भी ऐसा कोई विचार नहीं होता कि पति की चिता के साथ जलकर भस्म हो जाए ना। हर एक प्राणी चाहता है कि मैं जीवित रहूं। माँ का भी ऐसे ही होता, पत्नी का भी ऐसे ही होता, किंतु लोगों ने क्या किया, बलपूर्वक डंडों से धकेल धकेल कर चिता पर बैठा कर फेंक कर जलाकर। मैंने इसका अन्वेषण किया, क्यों ऐसा? वो निर्दयी तो थे ही, किंतु नारी के महत्व को इतना समझते थे जिसके कारण से ये यथार्थ उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसको न जानकर उल्टा काम किया, अत्यंत क्रूरता का व्यवहार किया, अमानुष व्यवहार किया, अत्यंत घृणित कार्य किया। किंतु इसके पीछे था कि नारी बहुत ऊंची सत्ता है, उच्च महत्व रखने वाली, तो नारी की रक्षा करनी चाहिए। यदि नारी पति के शरीर के छूटने के पश्चात नारी जीवित रहेगी, यदि कहीं अनर्थ हो जाएगा तो संसार का बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस दिव्य भावना को मन में लेकर उन्होंने अपनी मूर्खता से जघन्य पाप किए, अत्याचार किए। उन अत्याचारों का परिणाम हम आज भी। इससे पहले मैंने संकेत किया था, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं, उनको ग्लानि हो गई युद्ध से, वैराग्य नहीं, ग्लानि हो गई। तो कहते हैं कि यदि विद्वान राजा पंडित सैनिक सारे शरीर बस हो गए, यदि युद्ध में स्वर्गस्थ हो गए, शरीर छोड़कर चले गए, प्राण छोड़कर, उस अवस्था में वो जो नारी होगी उसका पतन होगा, वर्ण संकर होगा, उससे ये बहुत बड़ी हानि हुई। ये कहा वहां पर पुरुष तो मुख्य रूप से तो पुरुष ही पुरुषों का ही प्राणांत हो रहा था, पुरुषों की मृत्यु हो रही थी, पुरुष देश के लिए उत्सर्ग कर रहे थे, जीवन का उत्सर्ग कर रहे थे। वहां पर अर्जुन ने नहीं कहा, महाभारत कर नहीं कहा ऐसा, केवल नारी के लिए कहा। वर्ण संकर हो जाएगा तो अत्यंत भयंकर स्थिति हो जाएगी समाज। कोई पिता को पानी देने वाला नहीं, पति को पानी देने वाला नहीं, बच्चों का पालन पोषण कर। इससे सिद्ध होता है कि इनकी भावना क्या है। गहराई में चलकर देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि माँ का, नारी का बहुत उच्च स्थान था वहां। नारी के पतन से समाज का पतन, नारी के उत्थान से समाज का उत्थान, नारी की पवित्रता से देश की पवित्रता हो जाएगी और देश का कल्याण हो। ये हम नहीं समझ पा रहे। नारी के प्रति जो भी अनुचित शब्द लिखे हैं, जो जैसे कि उनके मन में कुछ और होता है, व्यवहार में कुछ और, ये तो उल्टी बातें थी। किंतु नारी को जीवित न रहने के लिए तो हम देखते हैं कि उनके मन में ये भावना थी, वो शायद नहीं जानते इस भावना को, क्योंकि परंपरा थी कि नारी को सुरक्षित रखना चाहिए, नारी यदि विकृत हो गई तो समाज विकृत हो जाए।
इस मन को, इस भावना को मन में रखकर उन्होंने ठीक नहीं समझा इसका अर्थ, उसकी रक्षा करने के लिए प्रयास नहीं किया, किंतु उसको मार डाला ही उपाय समझा, मूर्खों का था। तो मैं देखता हूं कि नारी के स्वरूप को हम समझे। मैं जितना हो सकता हूँ नारी के महत्व को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हमने नारी के महत्व को समझा तो निश्चित है कल्याण होकर रहेगा। नारी ऐसा करती है, अपने पेट में 10 मास रखती है। 10 मास का प्रयास सामान्य नहीं। पहले दिन से 10 मास तक रखना, उस माँ के हृदय में उस संतान के प्रति कैसी भावना हो, अपने को भूल जाती है और संतान का ध्यान रखती है। उसके लिए संतान सब कुछ है। संतान है तो संसार में उसका सम्मान, संतान नहीं तो उसका सम्मान नहीं। ऐसा हुआ। जिस माता की संतान हुई समाज में उसका यथोचित सम्मान नहीं होता, उनका आदर नहीं होता, तो माँ दुखी हो जाती। समाज में जिसकी संतान होती है उस माँ का सम्मान होता है। संतान नहीं होती है, सम्मान नहीं होता। जहां कहीं हो संतानहीन माँ हो, बड़ी लंबी आयु के, फिर भी उसे सामान्य व्यक्ति आशीर्वचन नहीं देना। जो भी हो, अर्थात नारी बहुत उत्कृष्ट होती है, उसके गुणों का वर्णन शायद नहीं हो सकता। वेद में कहा है जायदस्तम, जायदस्तम का जायित अस्तम, कहते हैं नारी ही घर है। घर का बिना सारा परिवार है, ये परिवार का सारा देश भी है। तो नारी के महत्व को समझना है। क्या समझना है कि नारी अपने से अपने संतान को अधिक महत्व देती है। ये जानने का विषय, समझने का विषय, सूक्ष्म विषय। नारी अपनी संतान के लिए जीवन छोड़ देती है। नारी 10 मास तक संतान को किसी प्रकार का कष्ट न हो, वो जानती ही नहीं पेट में क्या हो रहा क्या नहीं, किंतु बाहर से इतना व्यवहार करती है कि उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो, और अपने आप कितने कष्टों का अनुभव करे तो उसकी चिंता नहीं करे। इस संसार में परमात्मा से अधिक, परमात्मा के प्रसाद को नहीं जानता। इसे बढ़कर संसार में परमात्मा है और कोई माँ से बढ़कर है नहीं। तो माँ जो है ना, वो चिंतन करती है। यदि माता का गर्भधारण नहीं होता तो बहुत व्याकुल रहती है, अत्यंत व्याकुल रहती है। संसार में अपने आप को अकिंचन मानती है, अपने आप को अभाग्य मानती है, भाग्यहीना मानती है, समाज में सम्मान रहित मानती है। संतान हो जाए तो उनका ये सारा का सारा क्लेश समाप्त हो जाता है। संतान के होने के पश्चात सगर्व सम्मान अनुभव करती समाज। और आज की माता बहनें वैसे ही, जिसकी संतान नहीं होती उसकी उपेक्षा करती है। ये नहीं है, संतान ना हो तो भी नारी नारी है। नारी अपने संतान के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए भी करती है। आज हम देखते हैं, मैंने देखा है कि 20 वर्ष पुरानी बात है, 30 वर्ष पुरानी बात है, अब आधुनिक ढंग से लोगों ने विद्यालय निर्माण किया, विद्यालय बना रहे, विद्यालय खोल रहे, विद्यालय से विद्या पढ़वा रहे। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय है, आज भी, पहले भी थे, अभी। तो वहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पुरुषों को अनुपयुक्त समझते, यथार्थ बात। छोटे छोटे शिशुओं के लिए 6, 7 साल, 8 साल के बच्चों के लिए अध्यापक को, पुरुष को नहीं रखते, अध्यापक को रखते। और मैं तेलंगाना में रहता हूँ, तो केरला से वहां की अध्यापिकाओं को ले आते थे, यहाँ पर विद्यालय चलाते थे, स्वयं जाते थे यहाँ से। कहने का भी कि नारी चाहे स्वयं उसकी संतान हो ना भी हो, वो मृत्यु होती है, त्याग करती है, सेवा करना उनका स्वभाव में आ जाता है, कटु नहीं बोलती, सहन करती। तो इन सारे गुणों को हम देखते हैं तो नारी के सम्मान को हमें समझा, नारी के महत्व को नहीं समझा। नारी के महत्व को पहले पढ़ो, जो भी गृहस्थ बनना चाहे सबसे पहले नारी के महत्व को समझो। वेद में लिखा है, एक वेद मंत्र में आता है, पति पत्नी से कहता है कि देवी मेरे लिए एक संतान को उत्पन्न करके दे देना, एक प्रकार से प्रार्थना करता है। ऐसा दिखता है कि नारी ही निर्माण करती है, नारी सब कुछ कर सकती है। पति होकर भी, पति उसका स्वामी, घर का परिवार का स्वामी होता है,
फिर भी पत्नी से कहता है कि एक मुझे उत्तम संतान को उत्पन्न करके दे देना, अर्थात उत्तम संतान को उत्पन्न करना उनके हाथ में। और दूसरी बात है कि जब वो बालक जन्म लेता है तो उसके पास रहता केवल माँ ही रहती है। उसके पीछे इतनी सतर्क रहती है, यदि रात भर पेट में दर्द होने से बच्चा रोता रहे तो उसको गोद में लेकर समझाती है, प्रेम करती है, सांत्वना देती है, धैर्य देती है, बहुत कुछ करती है। और वहीं पर पति सोता रहता है। मैं किसी पति के अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पति को इतना नहीं होता जितना पति। कभी कभी ये भी देख लेता है बच्चा 10 मास का 12 मास का हो जाए, दुखी होता है, सोचता है कि रात भर सोने नहीं देता बालक। स्वयं सोचता पिता ये बच्चा सोने नहीं देता। ठीक है, बच्चे के लिए सब कुछ औषधि करने का बहुत कुछ पिता करता, कोई कम नहीं करता, किंतु फिर भी माँ की तुलना में कह रहा हूँ, माँ की तुलना में पीछे हूँ। मनु महाराज ने कहा कि 1000 गुना पिता से माँ अधिक उपकार करती है। और बालकों का बाल्यावस्था से एक एक बात, एक एक शब्द को कान में पहुंचाना माँ का ही काम। अर्थात इतने लंबे काल तक असहाय होकर सब कुछ मेरी माँ ही है समझकर इतना काल तक किसी के पास वो बालक नहीं रहता। अर्थात राग द्वेष रहित होकर माँ को सब कुछ मानता है, सब कुछ मानता, वो जो कहती है उसी को मानता है, जो जैसा कहती है वैसी करने में तैयार। माँ उसका सर्वस्व तो भगवान होता है उसके लिए, ऐसा कहीं किसी के पास मानव नहीं होता। और वो माँ यदि उसी प्रकार विद्या विज्ञान को प्राप्त करके बालक के निर्माण के लिए प्रयास करे तो महान से महान व्यक्ति बनकर युग युगांतर उनको परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए मैं तो कहता हूं, एक माँ को समझो और माँ के महत्व को समझो, माँ के उत्तर को समझो, माँ के त्याग को समझो, माँ के हृदय को समझो, माँ के प्रेम को समझो, वात्सल्य को समझो, और उनको कभी कष्ट नहीं देना। कहा है कि यदि नारी आंसू बहाती है तो उस परिवार में सुख नहीं मिलेगा, लक्ष्मी भी बहाना नहीं चाहिए। तेलुगु में है जी, कलकंठ कंठ कन्नीरोल के नसरीन, कहते हैं कि यदि नारी की आंख में से आंसू निकला तो वहां लक्ष्मी रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। अर्थात नारी के प्रसन्न होने से सारा परिवार प्रसन्न होता है। नारी खंबा जिसके पर बहुत बड़ा भवन खड़ा है। तो नारी एक एक क्षण अपने बच्चे के लिए देती है, जन्मने के पश्चात उसका सारा का सारा मन उसी में रहता है। इतना समय देने वाला और कोई नहीं। ये मैंने कहा था कि माता अपने को अभिन्न मानती है बच्चे से, किसी को, अर्थात किसी मानव को कोई मानव अभिन्न मानता है, केवल मां मानती है। इतना हित करना चाहती है, उतना हित कर नहीं सकता, करना नहीं चाहता। जब वो सबसे अधिक हित वही कर सकती है, करना चाहती है, तो सबसे अधिक उपदेश दे सकती है, क्योंकि वो हित चाहती है, सबसे अधिक हित चाहती है, सबसे अधिक सेवा करती है। तो बालक भी ऐसे मानता है, तो वो उस बालक का निर्माण जैसे कर सकते वैसे कोई नहीं कर सकता। तो माँ, वो मैंने कई सारी घटनाएं बताई, माता के हृदय को समझना बहुत शोध करके जाने का विषय। हमने इस विषय में, मैंने सुना है एक व्यक्ति ने करेले के विषय में शोध किया, जिसको कहते पीएचडी किया। तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके विषय में। करेले से क्या होता है, मधुमेह का थोड़ा सा लाभ होता होगा ये भी, किंतु मनुष्य समाज का निर्माण करने का सामर्थ्य किसमें है, इस पर कोई शोध नहीं हुआ। यदि मुझसे पूछे तो मैं मेरे सामने क्या कहता हूँ कि नारी के महत्व के विषय में शोध करो, सामग्री मैं दे दूंगा। जब तक नारी के महत्व को समाज नहीं समझेगा तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। नारी के महत्व को समझो, उसके नस नस को समझो, क्या उत्सर्ग करती, क्या करती, क्या प्रेम करती। नारी के बाद जो कुछ है सब उसके लिए संतान के, नारी के लिए जो भी भविष्य में होने वाला होगा वो भी संतान को देना चाहती, सब कुछ संतान। एक माँ 90 साल की है, उनकी बच्ची 60 साल की है और विदेश में रहती है, तो उसको कहते हैं कि मेरी आंखों में दिख रही है मेरी बेटी। अरे
60 वर्ष की बेटी है, उसके पुत्र पौत्र हो गए, उसकी क्या चिंता नहीं प्रेम। मैंने से एक बार उदाहरण में बतलाया था कि एक कई उदाहरण देते, मीनाक्षी वलिंद्र, मैं इस उदाहरण को नहीं भूल पा रहा हूँ, भूलना भी नहीं चाहता। 19 वर्ष की अवस्था में ये उदाहरण दिया भी था। इसको सोचो, जितना भी सोचो, जितना गहरे से सोचो उतना नारी के सम्मान थी। नारी के मन में संतान के प्रति कैसे लालायित रहती है, ये सामान्य विषय नहीं है। और वो परमात्मा के रूप में, परमात्मा ने नारी को बनाया है नर के निर्माण के लिए, नर के महान बनाने के लिए, नर को जन्म देने के लिए। नारी के शरीर में 13-14 वर्ष से है संतान के लिए सज्जा प्रारंभ होता है। तब से नारी अपने संतान के लिए क्या करती है, सतर्कता बरतती है, सब कुछ करती है। और फिर उसके पश्चात विवाह होता है, तो वो जो उनके लिए मासिक जो भार होता है सहन करते, सब कुछ सहन करते, सब कष्टों को सहन करते। उसके पश्चात वो जीवित रहते संतान के लिए। महाभारत में, रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, संतान न होने से नारी को जितना कष्ट होता है उससे अधिक मुझे कष्ट है, ऐसा कहीं प्रसंग आता है। अर्थात वो मन से चाहती है, 1 लाख क्या 1 करोड़ माताओं में से शायद ब्रह्मचार्य रहने क्या विचार एक भी माता नहीं करेगी, और पुरुष बहुत सारे करेंगे। 1 लाख में से 2-4 तो पुरुष ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, रह पाएंगे नहीं पाएंगे दूसरी बात। कहने कि वो ब्रह्मचार्य इसीलिए नहीं रहना चाहती कि वो उसका स्वभाव है संतान को उत्पन्न करना, संतान का निर्माण। मनु महाराज ने लिखा है कि गर्भधारण करने के लिए ही नारी का जन्म हुआ है, अर्थात वो संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं, संतान का निर्माण करने के लिए, संतान के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देने के लिए उसका जन्म होता है। उस अवस्था में वो कैसे छोड़ी, ब्रह्मचारी कैसे रही, नहीं रही। तो वो स्वतः ही संतान की इच्छा रखती है, उसका साझ अर्थात उनके जीवन के साथ ये बनी रहने वाली कामना है। जो स्वयं संतान चाहता है तो संतान की रक्षा करेगी। संतान को जो अपनी समझता है उसके लिए उत्सर्ग करेगा ही, त्याग करेगा। तो मैं भी बतला रहा था मीनाक्षी वलिंद्र, ये एक विचित्र बात है, ऐसा दृष्टांत मैंने पहली बार सुना, इससे बढ़कर तो कोई दृष्टांत नहीं समझता है। भिन्न भिन्न प्रकार की माताओं के अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार के त्याग है माताओं के। तो मैंने कहा था कि 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया, 4 मास की अवस्था में गर्भपात हो गया, दुखी हो गई। उनके मन में संतान की कामना तीव्र थी, और संतान होने पर ही समाज में उसका सम्मान होता। वो चाहती है कि संतान हो, मेरी संतान हो, मुझे समाज में अच्छा स्थान मिले, मेरा सम्मान मिले, मेरा अपमान न। तो अगली बार फिर गर्भ ठहरा, 5 मास में वो भी पतन हो गया, तो बहुत दुखी हो गई। ये क्या हो गया, बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, लोगों से पूछ रही ये क्या हो, कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या मुझे माँ नहीं बननी चाहिए, कि मैं कन्या के रूप में जन्म ले लिया, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा, दुखी हो जाती थी। किंतु तीसरी बार उसकी कन्या जन्मी, उमर गई, फिर तो उसके दुख का कोई पारावार नहीं, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हुई, बहुत व्याकुल थी। संतान क्यों नहीं रहती है मेरे पास, मेरी संतान क्यों नहीं है, संतान के लिए क्या करूं मैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, संतान के लिए इतना क्यों तड़पती भाई, केवल परोपकार करने, केवल संतान का हित करने के लिए, संतान से कोई धन मिलता हो, सम्मान ना, कुछ नहीं, सेवा करनी पड़ती, रात जागना पड़ता, बहुत सारा आहुति देनी पड़ती, चिकित्सा के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती, प्राणों की आहुति देनी पड़ती, कोई सामान्य नहीं। तो वो प्रयत्न करने लगी, तो चिकित्सा बड़ौदा के रहने वाले थे, तो चिकित्सा करवाई, गई चिकित्सा के पास, ने कहा कि आपका गर्भाशय काम नहीं करेगा, फिर तो उसको कह नहीं किया। अब
जब ये पता चल गया कि उसका गर्भाशय काम नहीं करेगा, उसकी संतान होने की संभावना नहीं है, तब क्या होगा? इतना अब तक तो 3 प्रकार से गर्भ गई, एक संतान हो गया, 2 गर्भ, उसके दुख का कोई परवाह नहीं, वो छोड़ने वाली नहीं थी। वो ऐसा उनको ये था कि कई विशिष्ट अवसरों पर पारिवारिक लोगों ने बुलाया उनको, किंतु उनके हाथ से आशीर्वाद तो नहीं दिलवाया, पास में रहने वालों से आशीर्वाद दिलवाया, उनके हाथ से नहीं दिलवाया। कितना धक्का लगा उनको, नहीं अनुभव नहीं, चिंता करना नहीं। तो अब क्या करें? गर्भाशय कहाँ मिलेगा? गर्भाशय कौन देता है? को देने की बात है क्या? लेने देने की बात है? नहीं। निराश नहीं थी वो, ऐसा मान लो जैसे कि भगवान के पीछे पड़ गए, भगवान मुझे संतान चाहिए, जब तक संतान नहीं तब तक मेरा जीवन है। तो कहाँ चलेगी? यदि मेरा गर्भाशय समाप्त हो गया तो मेरी पति का दूसरा क्या होगा, मेरी गति क्या होगी, मेरी स्थिति क्या होगी? और तड़पते तड़पते वो माँ के पास चली गई। मैंने बतलाया था कि समय माँ से बढ़कर संसार को हित करने वाला, सारा संसार विरोध हो जाए, सारा संसार विरोध करे, तो माता विरोध नहीं कर सकती किसी प्रकार हो, माता विरोध कर ही नहीं। चाहे बालक कितना ही दोषी हो, पुत्र कितना ही दोषी हो, उन दोषों को उपेक्षा करते उसकी रक्षा करना। अत्यंत घोर दुष्कर्म करने वाला पुत्र फिर भी उसका हित चाहती माँ, इससे बढ़कर कोई चाहता है? राम प्रसाद मुझे घटना मैंने बताई। राम प्रसाद बिस्मिल को देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करते समय, क्रांतिकारी बनकर संग्राम करते समय पकड़ में आ गए, गोरखपुर कारावास में रखा, कारावास में थे, उनका अंतिम फांसी का देने का समय निश्चित हो गया था। उन्होंने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा मैं अपनी माँ को देखना चाहता, पिता को देखना नहीं चाहा, माँ को देखा। माँ आ गई, माँ के आते ही आंखों में से आंसू निकल आए। देखो माँ कैसी माँ है, क्या माँ है वो, उसका चित्र गुरुकुल जजर में अभी रखा हुआ। माँ कहती है राम प्रसाद तू इतना निर्बल था, कायर था, तो आया क्यों इस क्षेत्र में, ऐसा विषय क्यों चुना? ऐसा धैर्य से कहती, पुत्र का जीवन समाप्त होने वाला, पुत्र को धैर्य दे रही, क्या है तुम्हारे में निर्बल? तो वो क्या कहते हैं, माँ मैं यदि ऐसा होता, कायर होता तो यहाँ तक आता है, आपने जो उपकार किया उसके सामने मेरा सिर झुक रहा, आंसू हो गए। फिर चले गए। चल जाते समय वो आंसू बहाती, पास में उसकी 2-4 माता बहनें होंगी साथ में, तो वो कहते हैं ये आप क्यों आंसू बहाती भाई, आपके आंसू बहाने से राम प्रसाद थोड़े आ गए। वो कहते नहीं वैसा नहीं। देखो माँ में कैसी, यदि आज राम प्रसाद के शरीर के छोड़ने से, त्याग करने से देश स्वतंत्र नहीं होता, तो मेरे पास देश को स्वतंत्र करने के लिए कोई दूसरा बालक भी तो नहीं है, ये कहती माँ। माँ जन्म देती है, बच्चे के उत्सारक होने के पश्चात भी देश का हित चाहती, तो वो कैसी माँ होगी, उसका हृदय कैसा? तो कहने के कि माँ जो है ना, बच्चे का सर्वस्व देने के लिए, बच्चे के लिए। तो माँ चली गई, माँ चली अपनी माँ के पास चली गई। हम माँ से मांगते, माँ मेरे गर्भाशय बेकार हो गए, माँ मैं संतान चाहती हूँ, आपने गर्भाशय दे दो। मैंने अभी कहा था माँ चाहे कितना ही दुष्ट हो, उसका संसार विरोध करे, उसको दंड देने के, माँ तो उसके पक्ष में रहेगी। तो वैसे ही मीनाक्षी की माँ भी ऐसी थी, और मीनाक्षी भी ऐसी हुई कि अंत में माँ के पास जाकर उसने गर्भाशय मांगा। तो देखो मीनाक्षी की माँ धन्य है। हम तो कहते हैं ऐसी माताओं का सम्मान होना चाहिए। एक माता नहीं, लगभग सारी की सारी माताएं ऐसी, अपना सर्वस्व अपने संतान के लिए। मेरी पुत्री जो मीनाक्षी है, ये निसंतान है और इसको संतान हो जाना चाहिए, अपने पेट को काट कर दे दी। संसार में विलक्षण बात है, ये सामान्य बात नहीं है। हम इस बात को सामान्य मानकर छोड़ देंगे तो मैं तो कहूंगा कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है जिसकी उसकी त्याग को समझ सके।
इस घटना से माँ के हृदय को, नारी के हृदय को समझने के सामने है नहीं, यही बात। मैं आश्चर्य करता हूँ, वो माँ कैसी है, अपने संतान के लिए अपने गर्भाशय को देती है। कम से कम वो माँ जो है ना, वो तो 55 वर्ष की तो होगी, 55 वर्ष की माँ, और अपने गर्भाशय को पुत्री के मांगने पर देने के लिए देती, अर्थात वो बच्चे का, अपनी संतान का हित चाहती। इससे बढ़कर और कौन हित बतलाएगा? इससे बढ़कर हित की बात कैसे, कौन सी घटना से पता चलेगा आपको? दे दिया, उसके पश्चात संतान हो गए, घटना बदले। कहने का मतलब कि नारी के हृदय को नहीं समझ पाए। नारी को समझेंगे तो देश का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो ही नहीं सकता। दो बातें, एक तो नारी को समझो, और नारी को वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने का बहुत बड़ा सहयोग करो। और नारी को कम से कम तो आयुर्वेद तो पढ़ना ही चाहिए। आयुर्वेद को पढ़े बिना उत्कृष्ट स्वस्थ शरीर वाले संतान को बनाना उनके हाथ की बात है। आज की चिकित्सा उत्तम संतान के लिए काम नहीं कर सकती, आयुर्वेद ही चाहिए। आयुर्वेद को माता पढ़नी चाहिए। एक बार की बात है, कामरेड्डी में रहने वाली एक माँ ने मुझसे दुर्वास किया कि स्वामी जी, हमारे पति को जो है ना खांसी हो गई। मैंने कहा क्या खाया? कहते हैं छाछ पी लिया। आपने क्या किया? अर्थात छाछ तो है ना, वो खट्टी होती है, तो उसको पीने से खांसी हो गया। तो माताओं को मैं कहता हूँ, माताओं को तो पढ़े ना पढ़े आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, चरक सुश्रुत पढ़ना। क्यों? उसको पढ़े बिना रोगों के कारणों को कोई नहीं जान सकता। आयुर्वेद में, चरक में विशेष करके रोगों के कारणों का इतना विशेष निकाय संसार का कोई वैज्ञानिक कभी भी उसको अशुद्ध सिद्ध नहीं करता। ये मेरा प्रसंग नहीं है, न मतलब। अर्थात आयुर्वेद में रोगों के कारणों का बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण किया, निर्धारित किया। कारणों के विषय में जानने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ बने, माधव निदान ग्रंथ है। अर्थात रोगों के कारणों के विश्लेषण करने में अनुपम ग्रंथ है। रोगों की उत्पत्ति में कारण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म। मैं ये कहता हूँ, जो चिकित्सक बनना चाहे वो रोगों के कारणों को ना जाने, चिकित्सा क्या करेगा? जिस कारण से रोग उत्पन्न हो, उस रोग को उस कारण को नहीं जानता, चिकित्सा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो ये है स्थिति। इसीलिए हमें आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, और विशेष करके माताओं को आयुर्वेद पढ़ाना, बाल्यावस्था से पढ़ना। आयुर्वेद में निष्णात होनी चाहिए हर एक माँ बहन, नहीं तो स्वास्थ्य की रक्षा को कर नहीं सकता, स्वास्थ्य के उपाय को बता नहीं सकता, विशेष करके आयुर्वेद। उसके पश्चात हम ये देखें कि आयुर्वेद पढ़े बिना कोई माँ ये प्रार्थना नहीं कर सकती कि हम 100 साल से अधिक साल। मैं तो ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से माना कैसा वार्तालाप करता हूँ। मैं कहता हूँ आप ये बताइए, 100 साल तक हमारा वेद कहता है कि जीवे में शरद रहता हूँ, बुरे से शरद, अर्थात हम 100 साल तक जीवे। जीने का फिर ये नहीं रोगी होकर खाट पर पड़े पड़े सड़ते ना, स्वस्थ निरोग रहते। और भूयश्च शरदा शत, 100 वर्ष से अधिक काल तक हम स्वस्थ होकर जीवित रहे, देखते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, जीवन को चलाते रहे। अर्थात हम कभी भी ये आशा नहीं करते कि हम खाट पर सड़कर मर जाए ना। तो वेद कहता है कि 100 साल से अधिक साल तक मैं स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत कर, रोग रहित होकर। ये प्रार्थना कौन करता है? किसी को प्रार्थना आती नहीं। कहते हमारा धर्म और कुछ नहीं है। वेद से बढ़कर कोई धर्मशास्त्र है ही नहीं। वेद से बढ़कर मानव का हित करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। परमेश्वर के समान वेद है। वेद परमेश्वर को जाने, वेद परमेश्वर। इसको छोड़कर आप जानता हाथ फैलाएंगे तो क्या होगा? कुछ ना लगेगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, यदि आप चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 साल से अधिक स्वस्थ रहना चाहेंगे, अपने संतान को स्वस्थ बनाना चाहेंगे, तो आयुर्वेद को पढ़ाना पड़ेगा, चरक सुश्रुत को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो माँ उसको जानती है, तो उत्कृष्ट मानव का निर्माण करती है। और संतान को उत्कृष्ट बनाने के लिए उसमें बहुत सारे साधन। चरक शास्त्र केवल आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है,
वो तो उत्कृष्ट मानवों के निर्माण करने का बहुत बड़ा वैज्ञानिक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र। हम उसको पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा। मैं चिकित्सा करने के लिए नहीं, मैं तो अपनी चिकित्सा स्वयं अपने भोजन पदार्थों से करने के लिए रहता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, और मैं इसी के आधार पर दूसरों को हित करने के लिए प्रयत्न करता। किंतु मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मुझे वो भाषा अच्छी लगी, मुझे वो विषय अच्छा लगा, और मैं शारीरिक स्थान, उसमें शारीरिक स्थान के नाम की 8 अध्याय, वो मनुष्य, मैं कहता हूँ प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना ही चाहिए, और नारी को अनिवार्य पढ़ना चाहिए। उत्कृष्ट संतान निर्माण करने की उसमें जैसी विद्या मैंने किसी और कदम नहीं पढ़ी। माता के लिए कितनी कितनी विद्या इसमें कह नहीं सकता, वर्ण नहीं कर सकता। ये लिखा पहले पहले किस प्रकार संतान चाहती हूँ माँ। अब कोई ऐसा है शास्त्र ही नहीं है, किस प्रकार की इच्छा वाली संतान, किस प्रकार की संतान को चाहती वो कुछ कोई पूछे ना, है नहीं कोई। मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं देखा ना सुना जिसमें लिखा हो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार संतान को उत्पन्न कर सकते, किस प्रकार की इच्छा करते बतलाओ, उसके लिए उपाय बता ना। वो कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आपको किस प्रकार के संतान की इच्छा है और उसी प्रकार के उपाय बतलाते, कई प्रकार के संतान की कल्पना करके बतलाते, है ही नहीं। अब हम हाथ हटोते, कहाँ हटोते भाई, न्याय ये क्या वहां पर सरकारी न्याय क्या करेंगे, हम दोनों पति पत्नी मर गए, प्रमाण पत्र दिखा, बेकार है, कुछ भी नहीं, स्वयंवर नहीं। जब तक स्वयंवर नहीं हुआ तब तक विवाह नहीं हो सकता, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक उत्कृष्ट संतान का नाम नहीं हो सकता, सारा का सारा ढांचा समाप्त हो। पहले नारी का निर्माण होना चाहिए, नारी को आयुर्वेदिक शिक्षा के साथ धर्म शिक्षा होनी चाहिए। धर्म शिक्षा क्यों, हम कौन सा भोजन करें, कहते हैं कि जो शरीर के लिए हितकर हो वैज्ञानिक ढंग से, और फिर धर्मशास्त्र क्यों लगा भाई, धर्मशास्त्र के लिए शरीर नहीं, शरीर में है, आत्मा भी, दोनों है। तो आत्मा के अनुकूल होता तो ठीक है, यदि आत्मा को दुख देने वाला तो भोजन नहीं। इसीलिए शरीर शास्त्र के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। मतलब कहाँ है, तो माता किस प्रकार की विद्या पढ़ा दें, उनको समर्थ पढ़ा दें, और धर्मशास्त्र पढ़ा दे, वेदा शास्त्र को पढ़ा दे, तैयार कर दे, आयुर्वेद को पढ़ा दे अच्छे प्रकार से निपुण। फिर इसके बाद उनका क्या हो, स्वयंवर विवाह। हमारे विवाह का कुछ नहीं, यहाँ स्वयंवर विवाह का नाम ही नहीं है। आज तो स्वयंवर शब्द तो बच गए, किंतु स्वयंवर करने का कोई नाम नहीं। आज की पढ़े लिखे युवती युवक जो है ना, वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर पढ़ी हुई लड़की से विवाह कर, मैं इंजीनियर, अरे डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनता है कि कुछ ना बनता। अर्थात मनुष्यता होनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है 8 विषयों पर स्वयंवर करे। कैसे स्वयंवर करे, बैठे, जिन युवती युवकों को विवाह करने का विचार हो वो दोनों बैठे कन्या के घर पर, उनके माता पिता गुरु, बड़े बड़े विद्वान सदाचारी धर्मात्मा बैठे, उनके मध्य में बहुत सारे प्रश्न करके एक दूसरे के स्वभाव को जानने का प्रयास। स्वभाव नहीं मिलते हो तो गृह शासन नरक बन जाता, नरक। ये घटना मतलब याद आ गई। मैं उज्जैन में पढ़ता था, संभवतः 52 वर्ष पहले। वहां एक व्यक्ति थे, उनका नाम तोताराम था, 70 वर्ष की अवस्था के थे, वैदिक धर्म के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बच्चे सारे के सारे धर्मात्मा थे, वैदिक धर्मानुयायी थे। वेद शास्त्र समाप्त करके मैं हरियाणा जाने को था, जहाँ से पहले चल पड़ा था। तो वहां पूछा, तोताराम जी बतलाइए, अब तक तो हम साथ में रहे, सत्संग में आते रहे आप, मैं भी मिलता रहा, आप भी मिलते, तो आपके गृहस्थ आश्रम का अनुभव क्या है। जैसा एक बात उन्होंने बतलाया वैसे किसी और ने, बहुत सारे गृहस्थों से मैं पूछता रहता हूँ, मैंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी जी, हम दोनों पति पत्नी उत्तम विचार के हैं, दोनों में को किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, किंतु हमारे दोनों का स्वर भिन्न भिन्न है। मैं पूर्व में हूं तो मेरी पत्नी पश्चिम में, दोनों मिलकर यज्ञ करते, संध्या करते, उत्तम आचार संपन्न थे। फिर क्या हुआ, कहते हैं कि पति पत्नी 2 शरीर पृथक पृथक है, किंतु स्वर एक होना चाहिए, ये है यथार्थ। अर्थात जब तक पति पत्नी का समान भाव नहीं रहेगा वो परिवार नहीं रहेगा, उसमें सुख नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, और उत्तम संतान करें संपूर्ण। इसलिए स्वयंवर करो,
स्वयंवर करके उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभाव वाले पति का वर्ण करो। स्वयंवर करने का पत्नी को अधिकार है, पति। मैं कह रहा था ना, निर्माण माता ही करती है और कोई नहीं करता। साहित्य तो देते हैं, कुमारी घड़ा बनाता, साहित्य देने वाले उसके पुत्र सब होते। इसी प्रकार निर्माण तो माता ही करती। एक माता को बना दी, सर्वगुण से बनवा दिया, अधिक गुण से बना दिया, निर्माण होगा। तो वहां पर एक दूसरे के सामने वाले में स्मृति शक्ति कितनी है, वाक शक्ति कितनी है, समझने की शक्ति कितनी है, समझाने की शक्ति कितनी है, याद रखने की शक्ति कितनी है, पढ़ने पढ़ाने की रुचि क्या है, किस विषय में रुचि है, किस विषय में रुचि नहीं है, इस विषय में आकर सारे के सारे विषय पर क्रोध कितना है, चिंता कितनी है, भय कितना है, धैर्य कितना, साहस कितना है, निपुणता कितनी है, सहन, सभी गुणों का वार्तालाप के माध्यम से प्रश्नोत्तर ऐसे से करो जिससे कि उनके भीतर की भावनाएं सामने आ जाए, उसके पश्चात निर्णय कर सके समान। ऐसा परीक्षण करने के पश्चात समान गुण कर स्वभाव पर समान गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए, तब जाकर के शास्त्र में सफलता मिलेगी, उत्कृष्ट संतान का निर्माण होगा। यदि समान गुण कर्म स्वभाव नहीं होगा तो उत्कृष्ट संतान हो नहीं सकती, परिवार सुखमय नहीं रहे। इसलिए माँ के स्वभाव को समझो, माँ के स्वरूप को समझो, माँ कितना त्याग करती, सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग कर उनकी आहुति देकर संतान की केवल एक माँ चाहती, और माँ के स्वरूप को हमको जानना पड़ेगा। हम नारी के स्वरूप को समझ रहे, नारी का स्वरूप बहुत उत्कृष्ट है, उसके समान कोई संसार में हित करने वाला नहीं, संसार में कोई निर्माण करने वाला है। तो नारी का सम्मान बहुत, ये प्रसन्नता की बात है। इस बार हमारे राष्ट्र का अधिकारी राष्ट्रपति एक नारी बनी हुई है, एक अंश ठीक है, किंतु नारी को जब तक आयुर्वेद धर्मशास्त्र का जानना हो और उत्तम संतान निर्माण करने की विद्या का जानना हो, वो नारी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाए। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि नारी के स्वरूप को, नारी के महत्व को समझो। नारी असामान्य योग्यता है, और कई सारे आचार्यों ने कहा है कि नारी रत्न है, ठीक है, नारी रत्न होने पर भी कहीं से भी हो, अत्यंत निम्न परिवार में भी जन्मे हो तो भी उसको ले आओ, उनको अच्छी बातें बतलाकर उत्तम मार्ग पर चलाकर उसके साथ गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करो और निर्माण करो, हो सकता है। नारी के समान क्या कहते हैं, गई भी थी नारी हो तो भी संतान का निर्माण कर सकते हो। कैसे? संतान से जितना प्रेम कर सकते हो कोई कर नहीं सकता, इसीलिए उसको अच्छी बातें बता, वो बनाए। हमारा ये होना चाहिए कि हम पहले नारी के महत्व को समझे, नारी के स्वरूप को समझे। नारी का स्वरूप दिव्य स्वरूप है, नारी का स्वरूप दिव्य है, नारी का महत्व अपरिमेय है, ये मैं यथार्थ कहता हूँ। और नारी के समान विद्या देने वाले संसार में कोई है नहीं, और माँ से अधिक किसी अध्यापक को अच्छा नहीं मानता। बस जब संसार में सबसे उत्कृष्ट अध्यापक है, सबसे उत्कृष्ट विश्वास है, एक दूसरे को जानने प्रेम है, विश्वास है, वहां से बढ़कर और विद्या कौन देनी, वहां उस विद्यालय से बढ़कर माँ अध्यापिका है और विद्यार्थी संतान है। वो दोनों निश्चल होकर, निष्कपट होकर, पर पवित्र भावना से, उदारता से, प्रेम से, वात्सल्य से, हित की भावना से गुणों का निर्माण करते हैं, गुणों का उद्धार करते हैं, विद्या पढ़ा देते हैं, महान से महान बनाते हैं। विद्या देने लेने में कभी कुछ नहीं। इसीलिए इस गृहस्थाश्रम को बनाएंगे, उसमें नारी को एक बनाएंगे। नारी समस्त संसार का कल्याण करने के लिए महान पुरुषों का निर्माण कर सकती है। और माता की नारी के इस महत्व को नहीं जाने तो हम गृहस्थाश्रम में सफल नहीं हो सकते। जब तक गृहस्थाश्रम उन्नत नहीं होगा, गृहस्थाश्रम में रहने वाली माँ नारी उत्कृष्ट संतान निर्माण करने की विद्या नहीं जानेगी, नहीं होगा। पेट भरना और बात है, आजकल तो लोग कर रहे हैं। एक ऐसे मैं ये यूट्यूब आदि में मैं देखता हूँ, बहुत सारी कन्याएं, उनके वस्त्र तो ऐसे आधे अधूरे हैं, वो आधे भी नहीं होंगे, और बोलते वह तड़ा ऐसे मेधावी होता, धड़ 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 बोलती रहती। मैं सोचता हूँ यदि ये बहन आयुर्वेद पढ़ती, धर्मशास्त्र पढ़ती तो महान पुरुषों का निर्माण कर सकती। मेधा बहुत है, सामर्थ्य बहुत है, धैर्य, विषय का प्रतिपादन करने का सामर्थ्य, किंतु हमारी नारी शक्ति हमारे काम की नहीं रही। हमने बनाया नहीं, समझा नहीं।
यदि मुझसे बात करने का अवसर, मुझे बात करने का अवसर है, मत करो। बेटी सुनो, तुम महान से, तुम्हारे हाथ में ऐसी शक्ति है, तुम्हारे हाथ के नीचे आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद लेने को आएगा वो महान। तो हाथ बाजार कर महान कुछ बना सकती? नहीं नहीं, कोई नहीं बना सकता। वो नारी बना सकती है। और नारी का उद्धार करो, नारी के स्वरूप को समझो, नारी के लिए सब साधनों की कट करके रखो, और संसार का भला चाहो, करिए कर रहे। हमने बहुत विद्या पढ़ी होगी, बहुत शास्त्र पढ़े होंगे, प्रधानमंत्री हो गए होंगे, राष्ट्रपति बन गए होंगे, और नोबेल पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए, फिर भी यदि हमने नारी के महत्व को नहीं समझा तो हम अधूरे हैं। एक बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ में, पुरुष अपने आप को अपूर्ण मानता है, जब वो नारी को प्राप्त करता है तो अपने आप को पूर्ण मानता है। पूर्णतर विवाह, बतलाओ इससे बढ़कर क्या कोई लिखे? ऋषि ने लिखा है, पुरुष अपने आप को अपूर्ण मानता है और नारी को प्राप्त करके अपने आप को पूर्णतर मानता, पूर्णतम मानता। बतलाए कोई भी नारी ऐसा नहीं चाहती मैं पुरुष को प्राप्त करके पूर्ण बने ना, वो स्वयं पूरा करने वाली, पूर्ण बनाने वाली, पूर्ण करने वाली। इसीलिए हम इसको समझें, यदि मैं नारी के गुणों का वर्णन करता हूं तो पुरुष बुरे ना माने, पुरुष तो पुरुष होते हैं। मेरे भी माता पिता थे और मैं कभी भी माता के सामने पिता को नहीं माना, अर्थात अपमान नहीं करता था, पिता का अपमान नहीं करता, उपकार मानता, अभिपकार मानता वो नहीं। किंतु नारी के स्वरूप को, नारी के उपकार को मैं पिता से 1000 गुना मानता था। मैंने ऐसा अनुभव किया, परीक्षण तो सब नहीं कर पाए, बालक था बड़ा। किंतु जब तक नारी के महत्व को नहीं समझेंगे, नारी के दिव्य स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो ऐसा करने वाले होंगे जैसे कि कोई नूर हीरा जो हमारे देश का था, फिर कोई लाएगा तो अच्छा है, इंग्लैंड वाले ले गए उस कोई नूर हीरा को लाकर मुकुट पर ना करके पैर के नीचे चप्पल में जोड़ेंगे तो जैसा रहेगा वैसे। नारी के स्वरूप को समझो, चाहे वो कितना ही कष्ट देती हो, कितना ही कटु बोलती, कितना कुछ भी हो, काली कर कैसी भी हो, उसको समान, वो रत्न है, वही निर्माण कर सकती है। वो भी बच्चे का निर्माण कर सकते, 10% से 20% कर वही सकते, हमको नहीं कर सकते। इसीलिए हमें नारी के दिव्य स्वरूप को समझना होगा। यदि उत्कृष्ट समाज को चाहे, उत्कृष्ट समाज का निर्माण चाहे, तो नारी का सम्मान करना होगा। नारी का सम्मान तो क्या, नारी के स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। उसके बिना हम उन्नति नहीं कर सकते, उन्नति की आशा भी नहीं कर सकते। तो मैं अपने इस विराम को यहीं दे देता हूँ, अपने व्याख्यान के विराम देता हूँ। कोई भी इस विषय में कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ओम नमस्ते स्वामी जी। ओम ओम ओम। हाँ जी पूछिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। శుభం శుభం స్వామిజీ, గత పాఠంలో చాణక్యుడు సమస్త విఘ్నాలకు కారణం స్త్రీ అని ఒక వాక్యం అట్లా చెప్పింది అన్నాడు స్వామిజీ. అన్నాడు. చాణక్యుడు కూడా సామాన్య వ్యక్తి కాదు కదా స్వామిజీ. అవును కాదు. తను అంటే తను స్త్రీల పరంగా అట్లా, స్త్రీల పరంగా తను అట్లా వ్యతిరేకంగా ఉందండి స్వామిజీ. చాణక్యుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, ఆ మాట సామాన్య వ్యక్తి కాడు నేను కూడా, కానీ చాణక్యుడు సర్వజ్ఞుడు కాడు. సర్వజ్ఞుడు కాడు. అవును స్వామిజీ. అయితే అంతే, సర్వజ్ఞుడు కాడు అని నాకు అదే అనిపించింది స్వామిజీ. ఎందుకంటే తను స్త్రీ యొక్క ఇంత మహోన్నత్వం ఉన్నప్పుడు తనకు ఆ విషయంలో తెలియదు, ఆ విషయం తెలియదు కనుక తను యుద్ధాలు అవి ఇవి చూస్తాడు కనుక, వాళ్ళు ఏదో రాజులు వాళ్ళు కొట్టాడిండ్రు, ఆయన దృష్టి లోపల ఈ స్త్రీ వల్లనే అయిందని ఆ వాక్యం ఏదెట్లయిందో ఆయన అన్నాడు ఆ విధంగా. అయితే ఏమిటంటే, నేను వరాహమిరుని విషయం కూడా చెప్పిన ఇంతకు మొదలు. వరాహమిరుడు ఆయన జ్యోతిషంలో మహా పెద్ద. ఆయన ఏమంటే, ఎవరైతే నారిని నిందించినారో వాళ్ళు అజ్ఞానులు, దుష్టులు. ఇది కిసినే ఎవరైనా బ్రహ్మచర్యం గురించి అన్నారంటే అది వారి తప్పు. ఎందుకంటే నాకు చెప్పండి మీరు, పురుషుల్లో లేని ఏ దోషాలు స్త్రీలో ఉన్నాయి?
అంటే పురుషుల్లోనే ఎక్కువ. స్త్రీలో చెప్పిన దోషాలన్నీ పురుషుల్లో ఉన్నాయి. మరి వారు ఇంకెక్కువ వీరికంటే ఎట్లా గొప్ప అయ్యారు? అవును స్వామి. స్వామిజీ ఇంకోటి శంకరాచార్యులు కూడా అన్నారు తను మామూలుగా వ్యతిరేకం ఉన్నట్టున్నారు స్వామిజీ, వేదాలు కూడా చదవద్దు అన్నాడు కదా శంకరాచార్యుడు. అవును. ఇవన్నీ పొరపాట్లే, ఆ, సర్వజ్ఞులు కాదు. వాళ్ళ అజ్ఞానము తర్వాత రెండోది ఏంటంటే స్వామి. శంకరాచార్యుడు మహామేధావి, మన వైదిక ధర్మం రక్షించడానికి త్యాగం చేసిన మహాపురుషుడు, సందేహం లేదు. కానీ ఆయన వేదాలు చదవలేదు. ఎందుకంటే నేను ఈ ఆయన విషయం చూసిన అవును ఆయన అవును వందల ఓ వాక్యాలు ప్రమాణం ఇచ్చిన ఉపనిషత్తుల వాక్యాలు. వేదాల ప్రమాణం బహుశా 10-12 మంత్రాలు ఇచ్చిన, అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. ఋషి దయానందుడు వేదాల ప్రమాణం, వేదాలే. అవును సార్. కాబట్టి వేదాలు చదవకుండా సరి అయిన జ్ఞానం ఎవరు సంపాదించారు? స్వామిజీ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు పితా మన మను మహారాజు పితా రక్షిత్ భార్య భర్త రక్షిత్ యవ్వని పుత్ర రక్షిత్ కౌమారి అన్నారు కదా. అంటే స్త్రీ బహుశా శరీర పరంగా, దృఢత్వం పరంగా, ఎత్తు పరంగా పురుషునితో పోలిస్తే స్వామిజీ బలహీనంగా ఉంటుంది. అంటే నేను బుద్ధి పరంగా దీని పరంగా తను తక్కువ అనే భావన కాదు నాది. పురుషునితో పోల్చి చూసినప్పుడు పురుషుడు దృఢంగా ఉంటాడు. ఆ తల్లికే అదే తల్లి జన్మ ఇస్తుంది, కానీ అదే తల్లి నుంచి పుట్టిన ఒక స్త్రీ, ఒక పురుషుడు, వాళ్ళ యొక్క శరీరంలో, దృఢత్వంలో, ఎత్తులో భేదం ఉంటుంది కదా స్వామిజీ. దానికి కారణం ఏంటంటే అది స్వామిజీ, దానికి కారణం ఏంటంటే స్వామిజీ నారి నిర్మాణం చేస్తుంది. ఆమెకు ధైర్యము, సాహసం ఇవ్వడానికి ఎవరు అవసరము? భర్తనే అవసరం. కాబట్టి భర్తను బలంగా ఉంటే నాకు ధైర్యం, ఆమెకు ధైర్యం వస్తుంది. నాకు ఆధారంగా ఉన్న నా భర్త అని చెప్పి ఆమెకు ధైర్యం ఉంటుంది, ఉత్సాహం ఉంటుంది. అదే నిశ్చింతగా ఉండి ఆమె మానవ నిర్మాణం చేయగలుగుతుంది. అది పురుషుడు రాజు, స్త్రీ మంత్రి. అంటే ఆమె నిర్మాత. ఒక పెద్ద ప్రయోగశాలలో వస్తువులు నిర్మాణం చేసే తల్లి ఆమె. ఇక ప్రభుత్వం లెక్క రక్షణ చేసినట్టుగా అన్ని ఏర్పాటు చేయడం భర్త పని. స్వామిజీ ధన్యవాదాలు స్వామిజీ. చెప్పండి. శుభం. అడగండి, ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే. మీరు సందేహాలు లేకుండా చేసుకోగలిగితే ముందుకు పోగలుగుతారు. లేకపోతే సందేహాలు ఉంటే సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ సందేహాలు మన విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं, पूछे. ఎవరైనా अड़गाలనుకుంటే అడగండి. कोई पूछना चाहे पूछ लीजिए. संदेह तो कई प्रकार के, तो पूछ लीजिए. यदि आपको कोई विषय ज्ञात है फिर भी उसको पुष्टि करने के लिए फिर से दूसरों के प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसे पुष्टि के लिए भी पूछ सकते हैं. మహర్షి వాచార్యుడు ఏమనంటే, ఈ పరమాణు విషయంలో ఇంతవరకు కూడా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది ఏమిటంటే అవయవి. రెండోసారి అంటే దుర్బద్ధం సుబద్ధం. అంటే ఒక సత్యాన్ని 2 సార్లు చెప్తే గట్టిగా అయితే అనే దృష్టితో ఆయన అవయవి గురించి చెప్పినారు. అంటే ఒక మనం నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ఒక విద్వాంసుడు కనుక బలపరిస్తే మనకు అత్యధిక బలం వస్తుంది. ఆ విధంగా మీకు సందేహం ఉన్న విషయంలో కాదు, మీకు తెలిసిన విషయాల్లో కూడా అడగండి, పుష్టి కావడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ यदि किसी को कोई पूछना ना हो तो क्या इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं? हाँ जी, कार्यक्रम को समाप्त करें.
ठीक है स्वामी जी। अब शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।